हेलो एवरीवन। नाउ 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन फोर्थ पे थे, वो कंटिन्यू करते हैं। इसमें दे रखा है द साइड्स ऑफ द ट्रायंगुलर प्लॉट से जो रेशियो दे रखा है इसका 3:5:7 और पेरीमीटर दे रखा है 300। तो हम इसको एक बार बना के देखते हैं। अगर एक ट्रायंगल है जिसकी तीन साइड दे रखी है, राइट, तीन साइड्स क्या क्या दे रखी है, 3:5:7। देयरफॉर साइड्स विल बी, हम लिख सकते हैं साइड्स विल बी, जब रेशियो दे रखा हो ना तो हम उसको x लगा देते हैं तो एक्चुअल चीज़ आती है। साइड्स विल बी 3x, 5x एंड 7x। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 3x, 5x एंड 7x। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी, अगर आप एक छोटा सा ट्राइंगल बना रहे हो, ठीक है, एक छोटा सा ट्राइंगल है और उसकी तीनों साइड क्या है, ए बी सी, ए बी सी, तो जो पेरीमीटर होता है ना वो सम ऑफ ऑल द साइड्स हो जाता है। तो इसमें अपन पेरीमीटर कितना दे रखा है यहाँ पे 300, तो हम यहाँ पे 300 रख लेते हैं। 300 इक्वल टू कितना होगा, 3x, फर्स्ट साइड 3x ले ली, फिर सेकंड 5x है और 7x है, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15x। 15x कितना हो रहा है 300, तो x कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाती है, डिवाइड में। तो 300/15 क्या देगा 20, तो x कितना आ गया 20, x 20 आ गया। देयरफॉर साइड्स कितनी आ जाएगी, साइड्स आ गई 3 × 20 गिव्स 60, 5 × 20 100 एंड लास्ट कितनी है 7 × 20 140। ये तीन साइड्स आ गई, राइट। हमें एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है, हीरोन्स फॉर्मूले को यूज़ करना है। एक फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे अपन मार्किंग कर लेते हैं कि ये वाला काम हो गया है, राइट। नाउ पेरीमीटर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर लेते हैं इसको, एरिया जब भी निकालते हैं तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, इम्प्लाइज दैट कितना हो जाएगा, तीनों साइड 60 प्लस 100 प्लस 140 कितना हो जाएगा 200/2 कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना हो गया, सॉरी 300 हो गया है, तो 300 कितना हो जाएगा अपॉन 2 150 हो गया। अब एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस, एस माइनस फर्स्ट साइड, एस माइनस बी मीन्स सेकंड साइड एंड एस माइनस सी मीन्स थर्ड साइड। ठीक है, तो इसको हम रख के देख लेते हैं। तो एरिया कितना हो जाएगा, राइट, यहाँ पे हम मार्किंग करके लिख लेते हैं। एरिया इक्वल टू रूट में लिख लेते हैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझना। 150, 150, 150 में से अगर फर्स्ट 60 गया तो 150 माइनस 60, यहाँ पे पहले लिखना पड़ता है 150 माइनस 60, देन लिखेंगे 150 माइनस सेकंड साइड 100 है और लास्ट लिखेंगे 150 माइनस 140। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एरिया इक्वल टू रूट ऑफ 150 है ये, 150 में से 60 गया तो 90, गुड, 150 में से 100 गया 50 एंड 150 में से 140 तो 10, बिल्कुल सही बताया। तो एरिया कितना हो जाएगा, सिंपल सा देखो, एरिया निकालने का तरीका बताता हूँ। इसको या तो आप मल्टीप्लाई करोगे फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूट निकालोगे, बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, या यहीं पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, उसमें भी बहुत बड़े नंबर्स आएंगे, काफ़ी नंबर्स आएंगे, उसको पेयर करके बाहर निकालने पड़ेंगे। तो क्यों ना यहीं पे देख लें। देखो जब भी ज़ीरो आ रहा हो ना, सबसे पहले वो बाहर ले लो। दो ज़ीरो है मतलब दो 10 हो गए, 10 × 10, तो उसका एक 10 बाहर निकल जाएगा और ये दो 10 और है, तो टोटल ज़ीरो कितने 4, तो मतलब अंदर 10,000 है, 10 × 10 × 10। तो इन सबको हटा के हम दो 10 बाहर ले लेते हैं, मीन्स 100 बाहर ले लेते हैं। तो ये 100 बाहर आ गया और अंदर 15 × 9 × 5 बचा। 15 को अपन लिख सकते हैं 5 × 3, 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और एक 5 तो है ही, वो 5 लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे देखोगे पेयर्स क्या क्या बन रहे हैं, एक 3 बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा और एक 5 आ रहा है, तो 3, दो 5 हो गए और एक 3 हो गया, तो 3 एंड 5 बाहर आ गए, 3 5 ज़ा 15, तो ये 15 × 100 तो कितना हो गया 1500 और अंदर √3 रह गया। ये एरिया हो गया और इसको मीटर स्क्वायर करके अपन को क्लोज करना है। बस इतना सा क्वेश्चन है और सीधा सा आंसर आ जाएगा। मैंने थोड़ा डिटेल में बताया इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है, बाकी तुम खुद करोगे तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डायगनल्स ऑफ द रोम्बस इज ट्वाइस ऑफ द अदर, मीन्स अगर हम ये बनाएं, एक रोम्बस बना के देख लेते हैं, राइट। रोम्बस से ऑल द साइड्स इक्वल है, तो डायगनल ऑफ द रोम्बस
ठीक है, एक अगर डायगनल, इसकी दो डायगनल्स है ना, ये D1, राइट, इसको हमने ले लिया D1, तो दूसरी क्या होगी D2, ये दूसरी क्या होगी D2, इसको थोड़ी छोटी कर देते हैं, दूसरी क्या है D2। तो D1 अगर अपनी x है, ये क्या बोल रहा है, D1 अगर x है तो जो दूसरी है ना, ट्वाइस ऑफ द अदर, ट्वाइस, वन डायगनल ऑफ द रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगनल। तो अदर डायगनल अगर x है तो दूसरी मतलब फर्स्ट डायगनल कितनी हो जाएगी उसकी ट्वाइस, एक x है तो दूसरी 2x है, मतलब दूसरी से पहली वाली कितनी है, पहली अगर x है तो सेकंड ट्वाइस है ना, सिंपल सी बात कह रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, तुम्हें सबको पता है, एरिया ऑफ रोम्बस अगर अपन देखें तो वो क्या होता है, हाफ D1 D2, सिंपल सी बात है, हाफ D1 D2 रोम्बस का एरिया होता है। तो बस सिर्फ सब्सटीट्यूट करना, यू विल गेट द वैल्यू, राइट। तो हाफ D1 इंटू D2, D1 कितना है x, D2 कितना लिया 2x, डबल है ना, और एरिया इसने डायरेक्ट दे रखा है 128, राइट। बहुत ईजी चीज़ हो गई, देखो 2 से 2 कट सकता है, x इंटू एक्स इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया 128। तो 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते हैं, 128 का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन ले तो 264, और यहाँ 2, अच्छा छोटी में करना है, अगर पेयर्स नहीं बनाना है, तुम्हें पता चल रहा है 64 वैसे ही किसी का स्क्वायर है, तो आप डायरेक्टली ले सकते हो 8, तो यहाँ 8 बच जाएगा 8 1, तो आप डायरेक्टली इसको ले सकते हो 2 इंटू 8, शॉर्टकट बता रहा हूँ, फिर पूरे मेथड से इस ये स्क्वायर उधर गया है ना, तो वो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो 8 पेयर बन गया, तो 8 बाहर आ जाएगा, तो 8 बाहर आ गया और रूट 2 अंदर रह गया, और ये चीज़ क्या आ गई हमारी एक्स वैल्यू आ गई। अगर इसको आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो आप कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वापस लेके देख लेते हैं। 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन वापस लिया तो क्या हो जाएगा 264, 2 तो 32, 2 तो 16, 2 8, 2 देन 4, 2 तो 2 एंड 2 तो 1, तो ये टोटल कितने 2 आ रहे हैं देखें, यहाँ पे अगर देखें तो पेयर्स में 1 2 3, 3 पेयर्स है और एक अकेला है ना। तो इसको अगर यहाँ से वापस अपन ऐसे लिखें तो क्या होगा, 2 इंटू 2 कितने आएंगे, 3 4 5 6 7, 7 2 आ जाएंगे, और ये रूट है ये, तो इसके पेयर ये वाले को अपन एक बार लिख देंगे, इसको एक बार, ये रूट नहीं लगाएंगे, अब बच्चे कितने रूट लगा देते हैं, और ये अकेला रह गया ना, तो ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, वो सेम चीज़ आ गई 8 रूट x, 8 रूट 2। तो D1 D2 कितना होगा, D1 कितना था, D1 तो x था, x कितना है 8 रूट 2, ठीक है, और यूनिट्स क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये सेंटीमीटर हो गया, और D2 कितना हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 8 रूट 2, देखो बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होता है ना, ये 8 और 2 ही मल्टीप्लाई होंगे, बाहर वाला बाहर से, तो ये हो जाएगा 16 रूट 2 एंड सेंटीमीटर। ये अपने D1 D2 आंसर आ गए, राइट, ईजी है। तो मेरे ख्याल से तुम इससे करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो भी चलेगा, प्राइम नंबर नहीं लिया अपन ने, पेयर बन रहा था तो इजी ले लिया, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में 10 बाहर ले लिया, तो इससे तुम शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, थोड़ा इजी रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P and Q आर एनी 2 पॉइंट्स, है ना, ये दो कोई भी पॉइंट्स है ऑन द साइड AB, अब समझते जाना, P and Q एनी साइड पॉइंट, एक बार इसको बनाते जाते हैं ना, इट विल टेक टाइम। ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो लेट अस मेक अ पैरेललोग्राम, थोड़ा सा बड़ा बनाओ, ठीक है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम बन गया। अब बोल रहा है P and Q आर एनी पॉइंट्स ऑन वन साइड AB, चलो नाम देते हैं इसको, AB पे हैं तो AB ऊपर ले लेते हैं अपन, ABCD, P and Q आर एनी पॉइंट्स, तो ये P यहाँ पे ले लिया हमने एंड Q यहाँ पे ले लिया, AB के ऊपर ही अपन को बोला है, देखो साफ साफ जो लिखा है वही कर रहे हैं, ABCD, और P and Q आर एनी पॉइंट्स ऑन द साइड AB, तो AB के ऊपर हमें P and Q दो पॉइंट्स लोकेट करने थे, तो लोकेट कर दिए। What can you say about the ratio of the PCD, PCD ये वाला, और QCD, QCD ये वाला एरिया, इन दोनों के बारे में एरिया में क्या कहेंगे, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे, है ना, कैसे होंगे वो चीज़ हम प्रूव करते हैं। तो ये जब भी ऐसे क्वेश्चन हो ना प्रूव करने के, तो इसमें कुछ चीज़ें लिखनी पड़ती है, वो क्या क्या लिखनी पड़ती है, देखो गिवन क्या क्या है वो लिखना पड़ता है, गिवन क्या है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये पहला दे रखा है, ये पैरेललोग्राम आप दो पैरेलल लाइन लगा के पैरेललो और ग्राम लिख सकते हो, है ना। इसमें AB और CD पैरेलल है, यहाँ पे लिख सकते हैं, दैट इज AB इज पैरेलल टू CD,
कायदे से तो BC भी पैरेलल होगी AD से, बट हमारे काम आएगी ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो वो चीज़ लिख दी। ठीक है, हमें क्या चीज़ चाहिए? अच्छा, कंस्ट्रक्शन है, यस कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। जॉइन, हम P को जॉइन PC एंड PD, सिमिलरली PD जॉइन कर लिया एंड QC एंड QD, ये दोनों जॉइन करते हैं, राइट। तो हम अलग अलग कलर से करवा के दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। जैसे ये वाला एक तो PC एंड PD ये जॉइन कर लिया, तो तुम्हें पता चले कि एक ट्रायंगल की बात हो रही है। दूसरा हम ये Q के साथ कर रहा है तो QC और D, और ये यहाँ पे भी एक लाइन बना रहा हूँ वापस। ठीक है, तो इन दो ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तुम्हें रिप्रेजेंटेशन पता चलेगा तो तुम अच्छे से समझ पाओगे। कंस्ट्रक्शन हो गया, ज्वाइन कर लिया हमने, ट्रायंगल्स बन गए। अब टू प्रूव तो हमें क्या है कि रेशियो ऑफ टू प्रूव के अंदर हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेशियो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PCD इज टू एरिया ऑफ रेशियो ट्रायंगल QCD, इन दोनों का रेशियो चाहिए, राइट। ये QCD लिखा हुआ है ना, इन दोनों का। तो प्रूफ, अब हम क्या करेंगे? प्रूफ में हम सिंपल सी एक चीज़ कह सकते हैं। देखो, एक दो चीज़ लॉजिक्स जो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में नहीं दे रखे हैं, बट मैंने तुम्हें इस नेक्स्ट वीडियो में अभी मैं तुम्हें इसके पूरा डिटेल बता दूंगा कि दो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। दो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो ये दोनों पैरेलल ट्राइंगल्स, ये देखो ऑन द सेम बेस है CD पे और बिटवीन सेम पैरेलल्स है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। एक डायरेक्ट थ्योरम है, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख के लिखा रहे हैं, मैं सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। तो क्या चीज़ अपन ले लेते हैं, सिंस हम जानते हैं ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, जिसका बेस सेम हो, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस, यहाँ बेस क्या है? CD। ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन पूरा लिखना है, बिटवीन सेम पैरेलल्स। पैरेलल्स कौन कौन से हैं? AB इज पैरेलल टू CD, ये दोनों लिए है ना। आर इक्वल इन एरिया, ये चीज़ हमें पता है, इक्वल इन एरिया, इन दोनों का एरिया इक्वल होता है। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD एंड इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल QCD। देखो दोनों किस पे बेस्ड है? CD पे बेस्ड है, CD के ऊपर है तो सेम CD के ऊपर है, और बिटवीन सेम पैरेलल है तो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। ये सिंपल सा लॉजिक तुम सोच सकते हो कि वैसे थ्योरम होती है, हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रेड वाला ट्राइंगल देखोगे तुम PCD, इसका बेस सेम है और इसकी जब पैरेलल लाइन है तो हाइट सेम होगी। इसी टाइप से आप ये वाला देखोगे ब्लू वाला, तो इसके अंदर भी बेस B ही है। ठीक है, इसकी भी हाइट यहाँ पे H ही होगी। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो दोनों में B सेम है, H सेम है, तो ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो नहीं है, राइट। इसका ये डायरेक्ट लिखोगे तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नोट कर लो ये वाला। अब मैं इसका कंसेप्ट समझा देता हूँ हुआ कैसे। ठीक है, जगह तो ये नहीं, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। देखो क्या होता है बेसिकली, फिर हटा देंगे इसको। जैसे ये वाला हमने एक पैरेललोग्राम लिया, सबसे पहले एक लॉजिक समझ लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं देख रहे हैं, एक लॉजिक समझ रहे हैं। पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस, उन दोनों का एरिया इक्वल होता है। कैसे होता है? देखो, एक पैरेललोग्राम ये ले लिया, दूसरा पैरेललोग्राम मैंने थोड़ा सा यूँ सीधा ले लिया है ना, इसी पैरेलल लाइंस के बीच में। तो ये दोनों पैरेललोग्राम है, राइट। ये येलो वाला, ये साइड इससे पैरेलल है और ये साइड इससे पैरेलल है। ठीक है, पैरेललोग्राम है। और वाइट वाला ये इससे पैरेलल है और ये वाली साइड इससे पैरेलल है, ऐसा दे रखा है। ये दोनों पैरेललोग्राम है, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, समझना। इसमें ये एंगल इस एंगल से बराबर होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हो। इन दोनों ट्राइंगल को ले रहे हैं अपन, किन दोनों ट्राइंगल को? इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इसको आप ट्रांसवर्सल सोच सकते हो। इसी टाइप से देखना, ये दोनों साइड्स बराबर होगी, येलो येलो वाली, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो एक चीज़ हमें ये और मिल गई कि ये दोनों साइड्स क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ठीक है, दो चीज़ हो गई। तीसरा, ये एंगल इस एंगल से बराबर होगा। वापस आप सोच सकते हो कि ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी? पैरेलल है ये पैरेललोग्राम की, और ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वापस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया, राइट। अब समझना,
इसका एरिया बाई चांस ए है और इसका एरिया बी है, तो इस पूरे येलो वाले का एरिया कितना हो गया, ए प्लस बी। अब इस ए को हटा के हम यहाँ सी है, तो ए और सी इक्वल होगा, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया ए और सी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका एरिया इक्वल होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, तो ए और सी, तो सी प्लस बी लिख सकते हैं। और सी प्लस बी कौन सा बन गया, सी प्लस बी ये वाइट वाला पैरेललोग्राम हो गया। तो येलो वाले पैरेललोग्राम से हमने एरिया चालू किया, यहाँ पे ये वाला एरिया इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी से चालू किया हमने, और ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, सी प्लस डी से, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए थे तो इनके एरिया इक्वल होंगे ए और सी के, राइट। तो पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये एक थ्योरम हमें आ गई। अब आगे हम चीज़ समझते हैं इसको, देखो सुनना। अगर अब अपन करते हैं ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, इनका एरिया कैसे इक्वल होता है, तो एक पैरेलल लाइन में ये, एक पैरेलल लाइन ये मान लेता हूँ, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल, इसको पैरेलल मान लिया। अब मेरे को देखो एक अपन ले लेते हैं ये रेड कलर का ट्राइंगल, ठीक है, वापस बना देता हूँ थोड़ा अच्छे से, ये रेड कलर का ट्राइंगल और एक ब्लू कलर का ट्राइंगल, ठीक है, टेढ़ा बना रहा हूँ कि तुम्हें समझ में आए। इन दोनों का एरिया इक्वल करना है। अब समझना, इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, सुनना ध्यान से। इसके पैरेलल, इसके पैरेलल एक लाइन बना रहा हूँ मैं, राइट, यहाँ पे, तो ये इससे पैरेलल हो गई, राइट, और ये इससे पैरेलल है ही है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ए बी सी डी जैसे अपन बोलते हैं इसको, ए बी सी डी क्या हो गया, पैरेललोग्राम। अब मैं ब्लू वाले में भी इसके पैरेलल एक लाइन बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसके पैरेलल भी एक लाइन बनाई, इसको ज्वाइन कर लिया, तो ये ए बी तो अपना है ही है, ये क्या हो जाएगा, ए बी, वापस लिख रहा हूँ ऐसे, ए बी सी डी ई एफ, ए बी ई एफ, ठीक है। तो ये ब्लू वाला और रेड वाला ऑन द सेम बेस है, देखो ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो ये दोनों का एरिया इक्वल होगा। और एक बात समझना, ये वाला जो रेड वाला ट्राइंगल था, वो ये जो डायगनल है, डायगनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू इक्वल हाफ, तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम, रेड वाले पैरेललोग्राम का आधा होगा। इसी टाइप से जो ब्लू वाला ये ट्राइंगल है ना, ये भी एक डायगनल हो गई ये वाली, तो ये इस पूरे पैरेललोग्राम का दो इक्वल पार्ट में बांट रही है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाले ही ले रहे हैं ना, इस ब्लू वाले का एरिया क्या हो जाएगा, पूरे पैरेललोग्राम का आधा। सिंस रेड वाला एंड ब्लू वाला पैरेललोग्राम इक्वल एरिया है, क्योंकि अपन को थ्योरम पता है, और ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा क्योंकि ट्राइंगल्स उस पैरेललोग्राम के आधे हैं, तो देयरफॉर दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो ऐसी एक थ्योरम है, तो अपन डायरेक्ट इसका अपन कोरोलरी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, तो इन दोनों का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे यूज़ करके हमने डायरेक्टली प्रूव किया है, तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से करना है, तो तुम इसमें ऐसा लिख सकते हो, भैया बेस सेम है और इसके हाइट सेम है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ वी एच, और इसका भी क्या होगा, बेस सेम है और हाइट सेम है, तो हाफ वी एच, तो देयरफॉर दोनों का एरिया इक्वल होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से कहना है, बट ये एक अच्छा है कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, तो ये वाली थ्योरम यूज़ करोगे तो इट इज़ मोर बेटर, राइट। फिर बाकी स्कूल में अलग अलग तरीके से करवाएंगे तुम्हें, तो उस टाइप से फॉलो कर लेना, राइट। यस, क्वेश्चन नंबर 7, ओ इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल पी आर ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है पी क्यू आर एस, तो हम पी क्यू आर एस बना लेते हैं, नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस, राइट। एक पैरेललोग्राम है, ओ इज एनी पॉइंट ऑन द डायगोनल पी आर, तो हम पी आर बना रहे हैं, पी आर को ज्वाइन कर रहे हैं, और पी आर पे एक कोई भी पॉइंट ले लिया ओ, इसको हमने नाम दे देते हैं ओ कोई भी पॉइंट है ना, ऑन पी आर। प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ एंड पी क्यू ओ आर इक्वल। तो सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन डायगोनल क्यू एस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। एंड जो ये बोला है ना कि इस किस ट्राइंगल को बोला है, पी एस ओ, तो पी एस ओ को ज्वाइन कर लेते हैं, पी एस ओ, तो यहाँ से ज्वाइन करते हैं पी एस ओ, ये पी एस ओ है ना, ये वाला एक ट्राइंगल है। एक दूसरा ट्राइंगल जो अपन ले रहे हैं
वो हमने लिया है पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों का ट्रायंगल का एरिया, एक ऑरेंज वाला एक रेड वाला जो बना है, इन दोनों का एरिया इक्वल चाह रहा है ये, कि ये दोनों एरिया इक्वल है। तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि जॉइन ओ एस ज्वाइन करना है और ओ क्यू एंड ओ क्यू। तो अगर ये सब ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमें ट्रायंगल्स मिल गए। अब प्रूफ के अंदर कंस्ट्रक्शन टू प्रूव दैट एरिया इक्वल, तो ये लिख सकते हो टू प्रूव, ये स्टेटमेंट्स लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू ओ, राइट। ये दोनों एरिया को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन टू प्रूव एंड गिवन लिख सकते हैं पैरेललोग्राम में, इट्स ओके। अब प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ के अंदर जब हमने ये लाइन ज्वाइन की, क्या बोला था, ये लाइन ज्वाइन कर लो क्यू एस, तो क्यू एस जब ज्वाइन की, क्यू एस एक डायगोनल हो गई, ठीक है। तो हमें पता है इसको एक नाम देना पड़ेगा, पी क्यू आर एस, इसको टी नाम दे दिया, ज्वाइन हो रही है ना, वहाँ पे टी नाम दे दिया। तो क्यू टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस टी। क्यू टी और एस टी बराबर होगा, ये और ये बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर, एक दूसरे को। दूसरा भी होगा बट वो काम का नहीं है, जैसे ये और ये भी बराबर होगा, ठीक है। टीपी भी बराबर होगा टीआर से, बट उसकी ज़रूरत नहीं अपन को, तो हमने सिर्फ ये वाला ही लिया है, राइट। अब हम लेते हैं, देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने वो चीज़ पढ़ी थी। एक चीज़ बता देता हूँ कि ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन होता है ना, मिड पॉइंट को टच करता है, ट्रायंगल के अंदर जो मिड पॉइंट को टच करता है, ये दोनों बराबर होते हैं, तो ये इक्वल एरियाज में डिवाइड होता है। तो यही थ्योरम को हम यूज़ करके सिंपल से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चालू करते हैं। इन ट्रायंगल, सबसे पहले दो बार ट्रायंगल लेने हैं। हम सबसे पहले लेते हैं पी क्यू टी, पी क्यू के साथ टी ले लिया, एंड पी पी एस के साथ टी ले लिया। दोनों एरिया इक्वल होंगे। एरिया ऑफ डायरेक्ट भी बोल सकते हैं अपन, एक मिनट, हाँ थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं अपन इसको। इन एरिया को छोड़ के अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। कारण लिख लेते हैं, क्यों, पीटी मीडियन है, पीटी इज ए मीडियन, पीटी मीडियन है, यहाँ पे क्या है, पीटी मीडियन है। देखो ध्यान से, ये जो ट्रायंगल है पूरा, ठीक है, तो इसको यार स्टेटमेंट ढंग से लिखना ही पड़ेगा, राइट। इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, ठीक है ना। इन ट्रायंगल पी क्यू एस ट्रायंगल में हम देखें तो पी टी इज अ मीडियन। अभी अभी हमने देखा, समझो बात, क्यू टी और दिस इससे बराबर है, तो इस पूरे ट्रायंगल के अंदर ये दो साइड इक्वल है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, मीडियन। ये साइड इस साइड से बराबर है, तो ये मिड पॉइंट हो गया ना। तो ये मिड पॉइंट है, तो ये जो लाइन जो अपोजिट वर्टेक्स से टच होती है वो मीडियन हो गया। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये मीडियन डिवाइड्स इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को इक्वल एरिया में कन्वर्ट करता है, तो दोनों एरिया इक्वल होंगे। ये हटा सकते हैं अपन, पी टी इज अ मीडियन, ठीक है, पी टी मीडियन हो गया। यहाँ पे कारण क्या लिखेंगे, मीडियन बाइसेक्ट ट्रायंगल इन टू इक्वल एरियाज, दो इक्वल एरियाज में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली इन ट्रायंगल किसके अंदर लेंगे हम, अब देखो छोटे वाले के अंदर लेंगे हम ओ क्यू टी एस, तो ओ क्यू एस, ठीक है, उसके अंदर भी ये मीडियन हो जाएगा, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है, ये इससे बराबर है, तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इन ट्रायंगल ओ क्यू एस के अंदर वापस ओ टी इज अ मीडियन, ओ टी एक मीडियन हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ टी क्यू
ओ टी क्यू कौन सा है? ये वाला। पहले हमने ये वाला लिया था, अब इधर वाला ले रहे हैं। पहले ये दोनों लिए थे, अब ये और ये ले रहे हैं, राइट। इक्वल टू एरिया किससे इक्वल हो जाएगा? ओ टी क्यू इज इक्वल टू एरिया ओ टी एस, ट्राइंगल ओ टी एस, है ना। कारण वही, सेम चीज़ ले लेंगे, ये वाला जो लिया था ना उसी को वापस ले लेते हैं, राइट। ठीक है, क्लियर है। मीडियन है, मीडियन बाइसेक्ट ट्राइंगल इनटू टू इक्वल एरियाज, राइट। अब फ्रॉम एडिंग 1 and 2, इसको एक इक्वेशन को दे दो 1 और एक इक्वेशन को दे देते नाम 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। इन दोनों को जब अपन ऐड करेंगे ना, इसको इससे ऐड करेंगे, तो देखो इसको इससे ऐड कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा? पी क्यू ओ हो जाएगा। और इसको इससे जोड़ेंगे, मतलब इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पी ओ एस। तो 1 and 2 से क्या हो जाएगा? हमें जो स्टेटमेंट चाहिए ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ओ किससे इक्वल हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू ओ। हैंस प्रूव, जो चीज़ प्रूव करने को था वो। इसका कारण लिख सकते हैं, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर इक्वल्स को इक्वल से ऐड करेंगे, द होल्स आर इक्वल। कहने का मतलब क्या है? देखो, जैसे 5 5 से बराबर है और 2 2 से बराबर है, तो इक्वल को इक्वल से ऐड करेंगे तो 7 भी 7 से बराबर होगा। वही चीज़ हमारी हुई, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से बराबर है, ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल से बराबर है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से बराबर होगा। सिंपल सी बात है। देखो कितना ईजी था। ये डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रही थी, ये इससे बराबर थी, ये इससे बराबर थी, तो ये जो ट्राइंगल में ये इससे बराबर थी तो ये मीडियन हो गया, तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गए। इसी टाइप से हमने छोटा वाला इधर ट्राइंगल ले लिया, ये मीडियन हो गया, तो ये दोनों एरिया इक्वल हो गए। ठीक है, उन दोनों को लेफ्ट साइड वालों को जोड़ दिया राइट साइड वालों को, तो वो दोनों एरिया क्या हो गए? इक्वल हो गए। इतना इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, राइट।